दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक माता रानी के दरबार के दर्शन करवाने ले चलेंगे। माता रानी का यह दरबार जम्मू कश्मीर राज्य के कटरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्रिकुट पर्वत पर है। यहाँ पर एक गुफा स्थित है जहाँ पर माता रानी विराजमान है, जिन्हें हम लोग वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। यह वीडियो उन भक्तों के लिए है जो वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहते हैं और उनके मन में कई सवाल होते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी की यात्रा पर कैसे जाना चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा, वैष्णो देवी में रुकने की क्या व्यवस्था है, वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वैष्णो देवी की यात्रा में कितना समय लगता है और वैष्णो देवी की यात्रा में कितना खर्च आता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जम्मू कश्मीर मंदिर दर्शन श्रृंखला की नई वीडियो में। दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी जाने का सबसे अच्छा ऑप्शन है ट्रेन का। अब कटरा में ही श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहां के लिए भारत के कई शहरों से सीधी ट्रेन उपलब्ध है। अगर आपके शहर से कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आ जाइए और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप बना हुआ है, जहां से कटरा के लिए हर समय बसें चलती रहती हैं। आप बाई बस कटरा जा सकते हैं। बस में आपको पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। बस आपको 1.5 से 2 घंटे में कटरा पहुंचा देती है। और यदि आप वैष्णो देवी की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो वैष्णो देवी का नज़दीकी हवाई अड्डा जम्मू एयरपोर्ट है। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस की मदद से कटरा तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। वैसे कटरा में बहुत सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल्स बने हुए हैं, जिनमें 300 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक रूम मिल जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कटरा में सबसे कम बजट में आप कहां रुक सकते हैं। कटरा बस स्टॉप जब आप पहुंच जाते हैं, बस स्टॉप के पास ही बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का निहारिका भवन, जिनमें आपको मात्र 100 रुपये में डोरमेट्री मिल जाती है, जो कि कटरा में रुकने का सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप निहारिका भवन में रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको एसी रूम 1450 रुपये में और नॉन एसी 850 रुपये में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं निहारिका भवन में आपको बुकिंग कैसे करनी है। आप कटरा पहुंचकर डायरेक्ट निहारिका भवन में बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.com पर जाकर के पहले से भी बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त जाकर के अर्धकुमारी में नाइट स्टे करते हैं, जहां पर गर्भजून मंदिर है। इसके अलावा कई भक्त सीधे भवन में जाकर के नाइट स्टे करते हैं। तो कैसे आपको अर्धकुमारी में स्टे करना है और कैसे आपको भवन में स्टे करना है, यह भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था है। तो अर्धकुमारी में माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के द्वारा 2 भवन बने हुए हैं, जिनमें एक भवन में आपको 700 रुपये में रूम मिल जाते हैं और दूसरा भवन बना हुआ है जिनमें आपको 120 रुपये में डोरमेट्री मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भवन पर रुकने की क्या व्यवस्था है। तो भवन पर माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के 3 भवन बने हुए हैं। सबसे पहले में है मनोकामना भवन, जिनमें 120 रुपये में डोरमेट्री उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा वहीं भवन के पास बना हुआ है मेन भवन कॉम्प्लेक्स और गौरी भवन। अगर आप मेन भवन कॉम्प्लेक्स में रुकना चाहते हैं और डबल बेड वाला रूम लेना चाहते हैं तो आपको 1600 रुपये, और अगर आप 4 बेड वाला रूम लेना चाहते हैं तो आपको 2300 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर आप गौरी भवन में नाइट स्टे करना चाहते हैं 2 बेड वाला रूम आपको 900 रुपये में, और अगर आप 4 बेड वाला रूम लेते हैं तो गौरी भवन में इसके लिए आपको 1450 रुपये देने पड़ते हैं। यदि आप 6 बेड वाला रूम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1900 रुपये देने पड़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप कम बजट में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो
तो आपके लिए डॉर्मेट्री सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों बात करते हैं आप डॉर्मेट्री की बुकिंग पहले से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के पहले से ही बुकिंग कर लेनी है, और या आप कटरा में निहारिका भवन बना हुआ है वहाँ से भी आप पहले से बुकिंग कर सकते हैं। और यदि आप सीधे भवन में पहुंच के या अर्धकुमारी पहुंचने के बाद डॉर्मेट्री की बुकिंग करना चाहते हैं तो बाई चांस ही आपको डॉर्मेट्री मिलेगी। इसके लिए आपको पहले से ही बुकिंग कर लेना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यह हो गया आपकी वैष्णो देवी यात्रा के दौरान रुकने की व्यवस्था। अब बात कर लेते हैं वैष्णो देवी जाने का सबसे सही समय कौन सा होता है। साल में 2 बार नवरात्रि पड़ती है, तो इन दोनों नवरात्रियों पर आपको वैष्णो देवी यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मानसून के समय पर यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो आप मानसून के समय पर भी वैष्णो देवी यात्रा से बचें। इसके अलावा आप साल भर वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। अगर सबसे अच्छे समय की बात करें तो अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे बढ़िया समय होता है। अब बात करते हैं वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो वैष्णो देवी में बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं जिनमें आपको 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक भरपेट खाना मिल जाता है। अगर सुबह से लेकर के रात तक का खाने का बजट की बात करें तो आपको 100 से 150 रुपये तक खर्च हो जाएगा पर पर्सन के हिसाब से। दोस्तों बात करते हैं आप कैसे वैष्णो देवी मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप शाम तक कटरा पहुंचते हैं तो रात को नाइट स्टे आप कटरा में ही कर लीजिए और सुबह सुबह ही जल्दी उठ करके अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यात्रा करने से पहले आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए कटरा बस स्टॉप पर ही रजिस्ट्रेशन का काउंटर बना हुआ है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको बाणगंगा चेक पोस्ट 4 घंटे के अंदर पार करनी होती है। बाणगंगा चेक पोस्ट आप पैदल भी जा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कटरा बस स्टॉप से ऑटो चलती है जो 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं और आपको बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंचा देते हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट पर आपके सारे सामान की चेकिंग होती है और आपका रजिस्ट्रेशन पर्ची भी चेक होती है, और फिर इसके बाद यहाँ से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और यदि आप पैदल चलने में असमर्थ हैं या आपके साथ में कोई बुजुर्ग है तो इसके लिए घोड़े, खच्चर और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। अगर आप पिट्ठू से अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 600 रुपये, और अगर आप पिट्ठू से सीधे भवन तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1100 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5000 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने सस्ते ऑप्शन मतलब पैदल ट्रैकिंग करते हुए भवन तक जाने के लिए। तो जैसे ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट पार करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर ही गुलशन कुमार जी का भंडारा चलता रहता है। यहाँ पर जा कर के आप माता वैष्णो देवी का प्रसाद ले सकते हैं, और यहीं से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक नया रास्ता बन गया जिसे नया ताराकोट मार्ग कहते हैं, और एक वही पुराना रास्ता है जिसमें आपको अर्धकुमारी और चरण पादुका मंदिर के दर्शन होते हैं। जो ताराकोट का मार्ग है वह भी आपको अर्धकुमारी में ही जा कर के निकलता है। ताराकोट वाला मार्ग वह 2 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इसमें आपको एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा यह है कि इस मार्ग पर सिर्फ पैदल यात्री को ही जाने दिया जाता है, खच्चर घोड़े नहीं जाते हैं। और जो पुराना रास्ता है उस पर पालकी, घोड़ा, खच्चर सब चलते रहते हैं। और मेरे हिसाब से आप पुराने रास्ते से ही अपना सफ़र तय करें, क्योंकि आप नए रास्ते से जाएंगे तो आपको 2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। दोस्तों अब हम अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं पुराने वाले रास्ते से। आप जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगी बाणगंगा। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी बजरंगबली की प्यास बुझाने के लिए बाण चला करके बाणगंगा प्रकट की थी, और इसी से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। और माता जी ने यहीं पर अपने बाल भी धोए थे, और इसीलिए इसे बालगंगा भी कहते हैं। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आता है माता का चरण पादुका मंदिर। कहते हैं यहीं पर माता जी ने भैरव जी को पलट करके देखा था, इसलिए यहाँ पर माता रानी के चरण के निशान पड़ गए थे, और इसीलिए इस मंदिर का नाम चरण पादुका मंदिर पड़ा। यहाँ पर सभी भक्त रुक करके दर्शन करते हैं और दर्शन करके आगे की यात्रा करते हैं। आप जब पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो आपको पूरे रास्ते भर खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी, जिससे आपको खाने पीने की कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
जगह जगह आपको माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के द्वारा संचालित कैंटीन भी आपको देखने को मिलेगी। जगह जगह वॉशरूम भी बने हुए हैं। पूरा जो ट्रैक है माता वैष्णो देवी का पूरा साफ सुथरा आपको देखने को मिलेगा और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी वहाँ पर जगह जगह क्लिनिक बनाए गए हैं। तो चरण पादुका के दर्शन करने के बाद पैदल ट्रैकिंग करके पहुँचेंगे अर्धकुमारी। अर्धकुमारी मंदिर में गर्भजून बना हुआ है। कहते हैं यहीं पर माता रानी ने 9 महीने वास किया था, इसलिए इस गुफा का नाम गर्भजून पड़ा। बात कर लेते हैं आपको कैसे अर्धकुमारी में दर्शन करने हैं। अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए ग्रुप नंबर का सिस्टम रखा हुआ है। यहाँ पर जाकर के आपको ग्रुप नंबर प्राप्त करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर प्राप्त होने के बाद में जब आपका नंबर आएगा तब आप जाकर के अर्धकुमारी में दर्शन कर सकते हैं। आपका नंबर आने में कितना टाइम लगेगा इसकी बात करें तो 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है दर्शन करने में। तो दोस्तों अगर आप अर्धकुमारी में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो नाइट स्टे कैसे करना है यह हम पहले बता चुके हैं। अब हम अर्धकुमारी से आगे की यात्रा करते हैं। अब अर्धकुमारी से बैटरी कार भी चलती है। यदि आप बैटरी कार से अर्धकुमारी से भवन तक जाना चाहते हैं तो बैटरी कार का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको 360 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ता है और बैटरी कार आपको 10 से 15 मिनट में भवन तक पहुंचा देगी। लेकिन इसमें एक समस्या यह आती है कि यहाँ पर जब आप टोकन के लिए लाइन में लगते हैं तो मात्र 70 से 80 लोगों को ही टिकट दिया जाता है और हर 3 घंटे में एक बार ही विंडो ओपन होती है टिकट की, जिससे यहाँ पर टिकट लेने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले से ऑनलाइन टिकट निकाल करके रख लें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बात करते हैं दोस्तों, यदि आप पैदल ट्रैकिंग करके कटरा से भवन तक पहुंचते हैं तो आपको कितना समय लगेगा, तो यह आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। यदि आप आराम से भी यात्रा करते हैं तो आप 8 से 9 घंटे में माता रानी के दरबार तक पहुंच सकते हैं। तो अभी हम माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं। अब हम जानेंगे कैसे आप यहां पर दर्शन करेंगे और रुकने की क्या व्यवस्था है, कौन सा तरीका सही रहेगा दर्शन करने का। यदि आप माता रानी के दरबार में शाम को 7 से 8 बजे तक पहुंचते हैं तो आप तुरंत ही वहां पर बहुत सारे वॉशरूम बने रहते हैं। आप स्नान कर लीजिए और स्नान के बाद आपके पास जितना भी सामान एक्स्ट्रा है वहाँ पर क्लॉक रूम बने रहते हैं। क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करा दीजिए और माता रानी के जा कर के दर्शन कर लीजिए। और यदि आप रात के 10-11 बजे भवन तक पहुँचते हैं तो आप वहाँ पर एक नाइट का स्टे कर लीजिए और नाइट स्टे करने के बाद आप सुबह सुबह जा कर के माता रानी के दर्शन करिए। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। अब आपके पास बाबा भैरव के दर्शन करने का एक सहारा हो गया है रोपवे, जिसके लिए आपको मात्र 100 रुपये का टिकट लेना होता है और आप 15 से 20 मिनट में भैरव बाबा पहुंच जाते हैं। भैरव बाबा में दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाइए कटरा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यदि आप फ्री में वैष्णो देवी भवन में रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ पर बहुत सारे हॉल बने होते हैं, वहीं पर बहुत सारे कंबल स्टोर बने होते हैं। वहाँ पर आप 100 रुपये जमा करके कंबल ले सकते हैं। आप वहीं हॉल में जा कर के नाइट स्टे बड़े आराम से कर सकते हैं और सुबह जब आप जाएंगे कंबल वापस करने के लिए तो जो आपने 100 रुपये जमा किए रहते हैं वह कंबल लेकर के आपको वापस कर देते हैं। दोस्तों जब आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो एक नाइट का स्टे आप या तो अर्धकुमारी में कर लीजिए या एक नाइट का स्टे आप भवन में कर लीजिए। यह सबसे अच्छा तरीका होगा माता रानी के दर्शन करने का। अब बात कर लेते हैं इस पूरी यात्रा के दौरान आपका कितना खर्चा आएगा। तो यदि आप लड़के हैं और ग्रुप में जा रहे हैं आप डोरमेट्री का सहारा लीजिए रुकने के लिए। यदि 3 नाइट का भी स्टे करते हैं तो आपका 400 रुपये के आसपास का खर्च आ जाएगा और खाने की बात करें तो 450 रुपये तक का खाने का खर्च आ जाएगा और एक्स्ट्रा खर्च भी अगर मान लें तो 500 रुपये तक
तो भी 1500 रुपये में आपकी वैष्णो देवी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो कटरा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हेलीपैड, और आप वहां पर चले जाइए। चलिए बात करते हैं अब किराया कितना लगेगा हेलीकॉप्टर का। तो 2020 तक हेलीकॉप्टर का किराया वन वे का था 1005 रुपये और राउंड ट्रिप का किराया 2010 रुपये था, लेकिन अभी इसका किराया बढ़ा दिया गया है। अब वन वे किराया 1730 रुपये और राउंड ट्रिप किराया 3460 रुपये हो गया है। जिन बच्चों की एज 2 साल से कम होगी उनका कोई किराया नहीं लगेगा। वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से शुरू होती है और शाम को 7 बजे तक चलती है। हेलीकॉप्टर बुकिंग आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग आप माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं और ऑफलाइन बुकिंग के लिए आप कटरा में इस काउंटर पर जा सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग करा लें, क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग करवाते समय बड़ी लंबी लाइन रहती है और उसमें भी आपको टिकट मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले कुछ श्रद्धालु और पर्यटक इसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा मानते हैं, लेकिन बहुत से पर्यटक इसे एक हॉलीडे ट्रिप की तरह भी देखते हैं, जिसकी मुख्य वजह वैष्णो देवी मंदिर के नज़दीकी पर्यटक स्थल हैं, जिनमें कई मंदिर और खूबसूरत जगह शामिल है। जहां वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा पर जाने वाले लगभग सभी पर्यटक और तीर्थयात्री घूमने के लिए जाते हैं। यदि आप भी अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ वैष्णो माता मंदिर की यात्रा का प्लान कर रहे हैं और अपनी इस ट्रिप में वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आसपास भी घूमना चाहते हैं, तो अब हम आपको बताने वाले हैं आप वैष्णो देवी के आसपास किन जगहों पर घूमने जा सकते हैं। वैष्णो देवी की आसपास घूमने की जगह में पटनी टॉप, त्रिकुटा पर्वत, सनासार, बटौद, झज्जर कोटली, शिव खोड़ी आदि जगहों पर घूमने जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।